15 मिनट चाहिए। अगर हमारे नागा साधुओं को अगर 15 मिनट दे दे तो पहले उत्तर प्रदेश का मुल्ला साफ हो जाएगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया सुना, ये बीजेपी विधायक टी गांजा सिंह हैं, जिनका कहना है कि अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट मिल जाए तो उत्तर प्रदेश का मुल्ला साफ हो जाएगा। लल्लन भैया ये बात एकदम सच है, क्योंकि ये नजारा हमने लोकसभा चुनाव में ही देखा था कि कैसे मुल्लों के चक्कर में धर्म के ठुल्ले यूपी से ही नहीं पूरी अयोध्या से साफ हो गए। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर नफरत फैलाओ पार्टी न कर दें, क्योंकि ये ससुरे आए दिन देश को मणिपुर बनाने पर तुले रहते हैं। क्योंकि कोई भरे सदन में मुसलमानों को कटुआ आतंकवादी कहता है, तो कोई कहता है अगर मुस्लिम एक थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 मारो। और अब ये आ गए जो नागा साधुओं को टारगेट करते हुए मुस्लिम मुल्लों को साफ करने की बात कर रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी नहीं है नफरत का खजाना, और ऐसे लोगों को नाली में डुबोकर चाहिए जूता बजाना। गजब बेइज्जती है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब सुनकर उन दलाल एंकरों के मुंह में दही के साथ साथ गोबर जम चुका है, जो घंटों तक गौमूत्र पर डिबेट करते हैं और मच्छर के छींकने को भी देश और धर्म पर खतरा बताते हैं। क्योंकि लल्लन भैया ये भाषण किसी मुस्लिम ने नहीं दिया, इसीलिए इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना अब तक न्यूज चैनलों में आ जाता भूचाल और प्रशासन के साथ बुलडोजर भी मचा रहा होता धमाल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप बुलाइए अपने अधिकारियों को। आप बुलाइए भाई, न केवल वीवीआईपी को एंट्री मिलेगी बस। नहीं, जब हम ट्रेन के द्वार पे पहुंच गए हैं, हमें कहा जाता है कि बंद है ये, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया देखा, आजकल महाकुंभ में महाघमासान मचा हुआ है, क्योंकि 15-20 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद भी लोग संगम में डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है महाकुंभ में चल रहा हो वीआईपी दर्शन, इसलिए आम श्रद्धालुओं को समझा जा रहा है खाली बर्तन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया बस इसीलिए तो लोग धर्म कर्म से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना तो रेवड़ी कल्चर वालों ने देश को खोखला नहीं किया जितना कि वीआईपी कल्चर वाले धर्म को कर रहे हैं। बताओ, लोग हजारों किलोमीटर दूर से ट्रेन और बसों में धक्के खाकर आते हैं, लेकिन जब ऐन वक्त पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कहीं पर रास्ता बंद है तो कहीं पर फलाने मंत्री जी दर्शन कर रहे हैं। यानी कि भैया राशन की लाइन से लेकर दर्शन की लाइन तक केवल धक्के खाती है आम जनता। ऐसा है देश में वीआईपी कल्चर का टंटा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से महाकुंभ की भव्यता का ढोल पीटा गया था, उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था नहीं केवल दुर्दशा है। क्योंकि कहीं पर लोग कड़कड़ाती ठंड में खुले में रात गुजार रहे हैं, तो कहीं लोग पैदल चलते चलते गिर जा रहे हैं, तो कहीं ढोंगी बाबाओं ने कर रखा है श्रद्धालुओं को परेशान, तो कहीं पर रील बनाने वालों ने बो रखा है धान।